26 एस्पिरेंट्स तो एग्ज़ाम में रह गए हैं 20 डेज़। मैंने 18 डेज़ का प्लानर बनाया है जिसमें हम थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो फिर उसके हिसाब से देखो, बायोलॉजी जो है हमारा मेजर पोर्शन कवर करती है, ठीक है। 720 में से 630 मार्क्स इसी के हैं, तो हमें ज़्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए अभी भी। अगर तुम्हारी कंप्लीट हो चुके हैं तो भी तुम अच्छे से इसे रिवाइज़ कर सकते हो, नहीं हो चुके हैं तो जिस हिसाब से मैंने प्लानर बनाया वैसे कर सकते हो। तो बेसिकली बायोलॉजी तो तुम्हें ना मतलब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, और मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को सही से पढ़ने के लिए बायोलॉजी का शेड्यूल जो है वो सुबह और शाम को रखा है। मतलब ऐसे नहीं सुबह या फिर शाम नहीं, सुबह और शाम, सुबह भी और शाम को भी पढ़नी है। तो इसके अंदर मैंने सोचा कि मैं मतलब एक एक पूरी यूनिट खत्म करूँगी, ठीक है। ऑब्वियसली हमने कुछ तो पढ़ रखा होगा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और मैं सजेस्ट करूँगी आप खुद पढ़ें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। नहीं तो आप जो है बहुत सारे लोग, अनमोल सर की कोई सीरीज़ है जिसमें वो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने सोचा कि रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है उसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो आप वो कर लो एक दिन में, ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा है, एनसीईआरटी से पढ़ें तो रिप्रोडक्शन भी एनसीईआरटी से बहुत छोटा है। उसमें हार्मोन्स वगैरह थोड़े बहुत, अगर मतलब आपके पास नोट्स है तो आप वहाँ से देख सकते हो। मतलब ये हो जाएगा एक दिन में अगर करें तो। जैसे 2 चैप्टर सुबह कर लिए, एक शाम को, रात को कर लिया, ऐसे करके आप कर लो। फिर जेनेटिक्स में जो है एमओआई बड़ा है और पीओआई छोटा है, तो ये भी हो जाना चाहिए, एक सुबह एक शाम करेंगे। ऐसे ही मैंने इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ और माइक्रोब्स, ऐसे ही मैंने जो बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2 एप्लीकेशन और ये इसका पार्ट रखा है, ऐसे मैंने इकोलॉजी के लिए रखा है। तो यहाँ पर आके जो है हमारी कंप्लीट हो रही है 12th की बायो। इसमें फिर सेल यूनिट में 3 चैप्टर करने हैं। बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा मतलब ऐसे समझ नहीं आता है, फिर लेंदी है कुछ भी, बाकी हो जाएंगे चैप्टर। फिर मोर्फो एनाटॉमी टिश्यू हमें एक दिन में करनी है, ये 3 चैप्टर। फिर प्लांट फिजियो 3 चैप्टर है और हमें एक दिन में करने हैं। ह्यूमन फिजियो को भी मैंने 3 चैप्टर में जो है डिवाइड कर लिया है। ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन हम एक दिन में करेंगे। लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन हम एक दिन में करेंगे। फिर बच गया लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड यार मेरे को ना मतलब थोड़ा इसमें याद करने में, जीनस वगैरह की, ये बहुत ही टफ लगता है, ठीक है। तो मतलब वैसे थी तो इस यूनिट में ये एनिमल किंगडम भी साथ में, पर मैंने इसको अलग रख लिया क्योंकि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम याद करने वाला, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी, मतलब ये तो सारा पोर्शन याद करने वाला हो गया। तो मैंने इसको तीनों को साथ में रखा और इसको फिर एक दिन के लिए अलग रखा है। तो ऐसे करके बायो कंप्लीट हो रही है। और बायो यार तुम अगर ऐसे पढ़ोगे तो 12 डेज़ के अंदर हमारी पूरी बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। जो चैप्टर तुम्हें अच्छे से आता है उसकी तो तुम खुद सुबह सुबह देखो यार, जल्दी उठ के, ठीक है, जब सब सो रहे होंगे, जल्दी उठ के, या फिर तुम्हें जैसा भी सेट बैठता है, मैं मेरे हिसाब से बताने लग गई थी, सॉरी। तो फिर तुम अपने हिसाब से उसको करके और एक एक लाइन पढ़ो जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते हैं। जैसे मैं जो है ना, ये इसका जो सेकंड चैप्टर है सेल साइकिल वाला, तो वो मैं भी अनमोल सर की लाइन बाय लाइन सीरीज से पढ़ूंगी। मतलब कोई भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए, इतनी अच्छे से कर लो। इवोल्यूशन बड़ा हमें लगता है बट इवोल्यूशन बड़ा है नहीं, तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ठीक है। ये तो हो गई हमारी बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट। देन अगर मैं केमिस्ट्री पे बढ़ूँ तो देखो टाइम है कम केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा देखो 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं कर रही हूँ, उसको छोड़ूंगी, बाकी ये पूरा पोर्शन मैं करूँगी, ठीक है। मतलब फिजिकल में जितने भी चैप्टर्स हैं, कोई भी लेक्चर लगाने के लिए नहीं बैठेगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई भी आपको 1 शॉट मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, उसकी एप्लीकेशन देखो। कोई भी 1 शॉट एक लंबा चला के उसमें पीवाईक्यू सॉल्व करवा रखे होंगे सॉरी, तो वहाँ से करो, ठीक है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस करो तुम। फॉर्मूले की वीडियो देखो, तुम्हारे पास खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले की एक वीडियो देखो। फॉर्मूले सारे मतलब अगर पीडीएफ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो लिख लो यार। फॉर्मूले तो कितने की होंगे ना, मतलब एक बार अगर तुम अपने हाथ से निकालोगे तो तुम्हें याद भी रह जाएंगे पेपर से, कितने दिन तो याद रखना है हमें, ठीक है। और फिर उसके डायरेक्ट क्वेश्चन करो। अब अगर क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं तो तुम कोई वीडियो के थ्रू मतलब सर के साथ साथ कर लो, ठीक है। मतलब वही हमें याद रखने की अप्रोच। क्वेश्चन या फिजिकल में तुमसे थ्योरी नहीं पूछेंगे, और मतलब क्वेश्चन ही आएंगे, तो क्वेश्चन ही आने चाहिए। फिर जो है इनऑर्गेनिक में मतलब पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है पर उसे क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने, मैंने वो कर रखा है। केमिकल बॉन्डिंग भी मतलब आता है मेरे को इनऑर्गेनिक भी। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन, उसमें दिक्कत आती है। और डी एंड डेवलप मैंने पढ़ रखा है बट वो यार मतलब एनसीईआरटी उसकी ज़रूरी है, तो वो मेरे को पढ़नी पड़ेगी। सॉल्ट एनालिसिस मैंने कर रखा है पर मैं भूल जाती हूँ उसको बार बार। सेम केस फॉर पी ब्लॉक। तो इनऑर्गेनिक का कुछ ऐसा हाल है, इनऑर्गेनिक को मैं लास्ट में रखूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही उसे पढ़ी थी। पर हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ शुरू करेंगे तो मैं आपको सारा खत्म करवा के ही भेजूँगी। शुरू तो करो यार, ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए तो यार वही अपने धासू सर, सागर बुलानी सर के 3 पार्ट्स में वीडियोस है वो देखो, 5 दिन में उसको कंप्लीट कर दो। बायो के साथ साथ, जैसे कि बायो तो चलेगी हमारी सुबह शाम को, तो जो बीच का पूरा दिन है, पूरा दिन होएगा, तो तुम सागर सर की वीडियो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक वीडियो पे 2 दिन लगा दो, फिर एक वीडियो पे 2 दिन लगा दो, फिर 1 दिन लगा दो, तो ऐसे करके 5 दिनों में हो जाएगी। फिर हम आगे रिवाइज करेंगे। नोट्स का पीडीएफ निकलवा लो, फोन से नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स की मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि पहले अगर हम ये दोनों भी कर लेते हैं तो एटलीस्ट हम थोड़ा मतलब थोड़ा स्कोर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या सोच रखा है कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर तो करना ही करना है। इसके अलावा कुछ, हाँ, तो मतलब फिजिक्स में मॉडर्न और सेमीकंडक्टर करने के बाद जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिससे मैं कम से कम 100 तक मार्क्स ले जाऊँ, ठीक है, इससे हमारे मतलब 520 तक जो है आराम से स्कोर हम कर लेंगे, ये सारा कुछ फॉलो करके। तो इसमें ना मतलब मैं ऐसे कोई भी लंबे लेक्चर्स नहीं लगाऊंगी, मैं शॉर्ट लेक्चर्स लगा के या फिर सिर्फ फॉर्मुला दे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी। मतलब कुल मिला के मैं फिजिक्स का तुम्हें बता दूँगी आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब तो मेरी बात सुनो यहाँ देखो,
टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ, सब बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम करने पे आई तो तुम कर सकते हो। मुझे पता है मैं करने पे आई तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन हम वही है कि रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। हमारे में पोटेंशियल तो है ना। देखो, एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट है कि जब महाभारत में श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि सब खिलाफ है माधव, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि सब हारेंगे पार्थ। तो अब जो जो तुमसे आगे निकल चुके हैं, जो तुम्हें कह रहे हैं अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब किसी को कोई जवाब नहीं देना है, बस तुम लग जाओ फटाफट, ठीक है। हमारा समय अपने आप जवाब देगा, बस तुम लग जाओ यार, ठीक है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।